हेलो स्टूडेंट्स, एबीसी मॉर्निंग क्लासेस की तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के हम लोग लेक्चर में बात करेंगे हम लोग जो रियल नंबर का क्लास 10th के रियल नंबर का जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में जो भी हमारे बुक में बात बताई गई है उन सभी बातों को हम लोग एक एक व्याख्या के रूप में हम लोग उसको देखेंगे और समझेंगे कि हाँ उसका डेफिनेशन क्या बोला गया है, उसको मकसद क्या है, उस तरह से हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ये जो हम लोग का इंट्रोडक्शन है कितना है, तो एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन है। इसमें देख लीजिए, यहाँ पे इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.2 का है। इसमें हम लोग का पहला आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स को देखेंगे हम लोग, इसको कैसे किस प्रकार से क्या बोल रहा है। इसको अगर हिंदी में बात करें तो क्या होता है, गणित की आधारभूत प्रमेय होता है। गणित की आधारभूत प्रमेय इसमें बोला गया है कि प्रत्येक यानी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के घातों के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के घातों यानी कि पावर के रूप में, और भी किस रूप में, तो गुणनखंड के पावर के रूपों के गुणनखंड के रूप में हम लोग व्यक्त किया जा सकता है। तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम को छोड़कर, यानी कि जो ये गुणनखंड होगी वो अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम को छोड़कर, यानी कि जो बिना क्रम के हो, बिना क्रम के क्या होता है, अद्वितीय होता है। यानी कि एक बार आएगा तो फिर वो दोबारा नहीं आएगा वो क्रम। इस तरह से बात कर रहा है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है तो उनका क्लियर हम लोग आगे उदाहरण के द्वारा समझ लेंगे। तो देखिए, ये जो थ्योरम है इसका उपयोग सर्वप्रथम किसने प्रमाण दिया था, तो ये हम लोग CF गॉस है। क्या कहा गया इसमें, तो इस अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका का प्रमाण, ये जो इस अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका का प्रमाण जो दिया है, किसने दिया है, तो गणितज्ञ CF गॉस ने दिया गया। क्या किया है, तो CF गॉस ने दिया था। तो देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरह इसमें देखेंगे। देखिए, जैसे कि ये 940 दिया है, 360 और यहाँ पे 64। जैसे कुछ भी हम लोग इसको 1 नंबर मान लेते हैं, इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर। इसमें क्या बोला गया कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ना है। तो चलिए 940 को हम लोग तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो अभाज्य संख्या हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अभाज्य संख्या, यदि आप लोग अभाज्य संख्या को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में चले जाइए, डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक से उसमें सोल्यूशन दिया गया है, जिसका इंट्रोडक्शन हम लोग रियल नंबर में दिए हैं। और उसमें हम लोग अभाज्य संख्या कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी परिमेय नंबर को हम लोग फुल डिटेल्स में देखे हैं। तो प्लीज़ आप लोग जाकर पार्ट 1 वीडियो इसको देख लीजिए। पार्ट 1 या पार्ट 2 में होगा, या जो भी पार्ट में होगा, तो पार्ट 1 से 2 में या 3 में होगा। हालांकि यही 2-3 चैप्टर में हम लोग का देखेंगे, मतलब कि उसमें दिए हुए हैं। तो आप लोग उसमें जाकर के अच्छी तरह से देखिए और समझिए। तब तक चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 940 दिया है, तो ये हम लोग हो जाएगा 940। इसका क्या करना है, तो अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, हम लोग का 2 होती है। तो इस 2 से डिवाइड करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 2 चौके 8 हो जाएगा, 1 आ गया 2 7 14, यहाँ पे हो जाएगा ये कितना 2 5 10, कितना हो जाएगा, तो 475 का कितना हो जाएगा, 940 का दिया कितना हो जाएगा 475। सॉरी, यहाँ पे 070 ना होगा, 470 हो जाएगा। अब देखिए, इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी का 4, 2 तीन के 6, यहाँ पे 7 आएगा तो 2 5 10, 235 हो जाएगा। अब देखिए, इसमें जो है हम लोग का, अब 2 से ये तो कटने वाला है नहीं, तो 2 के अलावा और कौन अभाज्य संख्या है जो इसको काट ले, तो 3 है। 3 क्या है, तो अभाज्य संख्या है। तो 3 को यहाँ पे लिखेंगे, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 7 21 हो जाएगा। यहाँ बचा 2 और यहाँ पर जाएगा 25, तो ये भी नहीं कटेगा हम लोग का। यहाँ पर 3 7 21 है और यहाँ पे कितना है, 2 है।
तो 3 से 21 में से 2 बचते 25, 3 से नहीं कटेगा, तो फिर हम इसको किससे काटेंगे, अब हम लोग 5 से काटेंगे। 4 तो क्या है, भाज्य संख्या होती है, तो इस प्रकार से हम लोग देख लेंगे। तो ये हम लोग का 4 जो है 4 से काट कर देखेंगे कितना है, 4 है। तो क्या होता है हम लोग का 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 3 आ गया और यहाँ 5 हो जाएगा, तो 5 सतह 35 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम लोग, इसका जो होगा हम लोग का यहाँ पे लिख देंगे, इसका जो हम लोग का होगा यहाँ पे 940 लिख देंगे, बराबर क्या लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 47। तो यहाँ 2 के पावर में क्या लिखेंगे 2 गुने 5 गुने 47, यानी कि इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो इसका हम लोग का फैक्टर इस तरह से हम लोग हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड का जो फैक्टर होता है इस प्रकार से हम लोग का हो जाएगा। तो ये जो हम लोग का प्रक्रिया है, इससे हम लोग देख करके इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, ये इस प्रकार से। तो देखिए अब इसमें क्या बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंडों में आने वाली क्रम को छोड़कर, यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड में आने वाले जो क्रम है, पहले कितना है 2 के पावर में 2 है, फिर 5 है, फिर क्या है 45 है। तो इसके अलावा जैसे कि क्रम को जैसे 2 के पावर 2 है, इसके बाद क्या है 2 के पावर 5 है, यानी कि 45 है। तो पहले क्या दिया है 2 के पावर 2, इसका क्रम हट गया, अब कितना आएगा 5 आ गया, यानी कि पहले बेस को देखा जाता है, बेस को क्रम में देखा जाता है कि क्या है पहले 2 है, 2 के पावर में अब कहीं इसके अलावा नहीं दिखाई देगा। तो यही बात बोलता है अद्वितीय होता है, क्रम को छोड़कर देख रहे हैं, क्रम जो है उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा उसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। तो ये हम लोग का बात बोल रहा है कि यानी कि 2 के पावर में और कहीं इसमें 2 के रूप में गुणनखंड नहीं मिलेगा, इस तरह से तो बोल रहा है इसमें। फिर देखिए अब हम लोग देखेंगे 360 का, यहाँ पर देखेंगे 360 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे 360 का 2 बार में, तो हो जाएगा 18 दूनी 36, 0 हो जाएगा। फिर 2 बार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 हो जाएगा। फिर 2 बार निकालेंगे तो 45 हो जाएगा। फिर यहाँ पे चाहें तो हम लोग 3 से करें तो यहाँ पर हो जाएगा 3 से कितना हो जाएगा 15 बार में हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो कितना बार हो जाएगा, तो 5 बार में हो जाएगा। और 5 से काटेंगे तो 5 हम लोग का 1 बार में आ जाएगा, तो 5 से भी काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यही हम लोग का इस प्रकार से प्रोसेस होगा। तो हम लोग लिखेंगे 360 बराबर अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 2 गुने कितना बार है 1 2 3 बार में है, तो 2 गुने 2 गुने 2 लिख देंगे, गुने 3 गुने 3 गुने 5, इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। तो क्या है देखिए ये जो क्या बोल रहा है कि गुणनखंडों के क्या अभाज्य गुणनखंडों में आने वाली क्रम, यानी कि आने वाली जो क्रम है 2 2 2 क्रम है, उसको छोड़कर क्रम को छोड़कर क्या होता है अद्वितीय होता है। जहाँ से देखिए क्रम बन गया है 2 2 2, फिर क्या होता है 3 होता है, 2 के बाद क्या होता है 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है। अब इसके नीचे नहीं जाएगा, कहीं क्रम को छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा। अब इसके अलावा इसके और कोई रूप नहीं, जैसे कि यहाँ पर 2 गया तो फिर यहाँ पे 2 नहीं लिखना है, इस तरह से हम लोग का गलत हो जाएगा। हालांकि हम लोग तो इस तरह से हम लोग का जो एलसीएम भी निकालते थे तो वो हम लोग सेम उसी तरह से निकालते थे, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निकालते थे। तो वही प्रोसेस है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 के पावर में 3 गुने, यहाँ पे क्या करेंगे 3 के पावर में 2 गुने 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, ये हम लोग का हो जाएगा फैक्टर। तो देखिए अब हम लोग का आ गया 64, तो इस 64 को भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे 64 के लिए, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 64, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से हो जाएगा 32, यहाँ पर 2 बार कितना 16, यहाँ हो जाएगा 2 बार में 8, फिर यहाँ 2 बार में 4, फिर यहाँ हो जाएगा 2 बार में 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा हम लोग का 64 को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना है 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे, इसको हम लोग याद कर लेते हैं, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं कितना है 6 बार में है। तो यहाँ पे 64 का फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो यहाँ 64 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 2 के पावर में 6, हम लोग का इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग का गुणनखंड होता है, किसके द्वारा, तो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। अब उसमें एक और होता है गुणनखंड कि एक वृक्ष द्वारा होता है, और ये हम लोग का एक इस प्रकार से सिंपल मेथड हो गया। तो अब देखेंगे हम लोग इसमें बात करेंगे वृक्ष द्वारा गुणनखंड। वृक्ष द्वारा गुणनखंड इसको हम लोग इस प्रकार से देख लेते हैं। पहले क्या हम लोग का 940 है, तो 940 का देख लेंगे, तो कितना हो जाएगा हम लोग का
940, सॉरी यहाँ पे कितना है 940 है ना, तो यहाँ लिख देंगे 940। अब 940 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हम लोग का 2 है, तो 2 से पहले देखेंगे यहाँ से, तो ये कर देंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे 2 से करेंगे तो कितना बार कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2 चौके 8, एक आ गया यहाँ पे 2 7 14, यहाँ पे 70 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का यहाँ पे ई हो जाएगा 770। फिर यहाँ पे करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे इसको करेंगे तो इस प्रकार से हम लोग हो जाएगा कि 2 दूनी का 4, फिर यहाँ पे करेंगे 2 3 का 6, यहाँ पे आ गया 1, तो 2 5 35, 2 5 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे अब जो 235 है वो 3 से तो नहीं कट रहा था इसके जैसे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का 5 से करेंगे, तो 5 से इसको काटेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का तो हो जाएगा 5 चौका 20, 3 आ गया 5 7 35, तो हम लोग का गया 47। तो इस प्रकार से हम लोग क्या हो जाएगा, ट्री फैक्टर हो जाएगा, यानी कि वृक्ष का गुणनखंड हो जाएगा, वृक्ष गुणनखंड। सेम उसी प्रकार से 360 का भी करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे, तो हम लोग का ये हो गया वृक्ष गुणनखंड। फिर इसी तरह से हम लोग करेंगे 360 का, तो इस प्रकार से हम लोग का हो जाएगा 360, और यहाँ पे करेंगे 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 180। फिर यहाँ पे करेंगे अब 180 का 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 280 से कितना हो जाएगा हम लोग के यहाँ पर आ जाएगा 90। अब देखिए फिर यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, ये 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 45। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग हो जाएगा 15 यानी कि 15। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे 3 से नहीं काटेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे देखिए 2 से काटे हैं, सॉरी यहाँ पे कितना काटे हैं, 3 से काटे हैं ना, तो 15 3 45 होगा। तो फिर यहाँ पे 3 से लेंगे ना कि 5 से, फिर हम लोग का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्राप्त होगा। फिर 3 को यहाँ पे से लेंगे तो हम लोग का 1 जो हम लोग का फाइनल होता है वो 1 हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा वृक्ष गुणनखंड। और रहा बच्चा, अब हम लोग का बचा 64 का, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 64 का, इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे 64 का। तो 64 को हम लोग 2 से पहले करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 32। फिर यहाँ पे से 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 16। फिर अगर इसको करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर इसको 8 से करेंगे, 2 से करेंगे, 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हम लोग का आ जाता है 4 आता है। उसी प्रकार से 4 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पे जो आएगा हम लोग का 2 हो जाएगा। फिर 2 का करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा हम लोग का, नीचे जो आएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग का 1 आ जाएगा। तो ये जो हमारी सारी जो इस तरह से हम लोग प्रक्रिया की है उसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं वृक्ष गुणनखंड, यानी कि ट्री फैक्टर कहते हैं इसको। तो आप लोग यदि इसे अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक पे। तो प्लीज़, तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं अब लॉस, इसको बोलते हैं हम लोग लस और मस को, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य को बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो ये होता है लघुत्तम समापवर्त्य, जिसके हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, तो लस बोलते हैं। लस का ल मतलब होता है लघुत्तम और स का अर्थ होता है समापवर्त्य। उसी तरह से इसको बोलते हैं हम लोग मस के नाम से बोलते हैं, शॉर्ट नाम से मस, यानी कि इसको बोलते हैं एलसीएम बोलते हैं इसको, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम इसका मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तथा इसका जो होता है महत्तम मस का, इसको हम लोग 3 नामों द्वारा बोलते हैं। तो एक होता है HCM या
HCF ये अधिकतर ये ज़्यादा प्रचलित है, HCF ज़्यादा प्रचलित है। तो पहले हम लोग HCF को लिख लेते हैं। पहला नाम जो होता है ज़्यादा प्रचलित है HCF। फिर क्या होता है हम लोग का HCM होता है। फिर क्या होता है हम लोग का GCD होता है, GCD। इन तीन नामों को जो महत्तम समापवर्त्य है जो इन तीन नामों द्वारा बोला जाता है। यानी कि HCF मतलब क्या होता है हम लोग का, तो इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है हम लोग का हाईएस्ट कॉमन इसका होता है मेजर। हाईएस्ट कॉमन मेजर होता है। इसका जो होता है GCD का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। तो इन सभी नामों द्वारा इसको देखा और समझा जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा एक या दो क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले इसके लघुत्तम के बारे में। तो देखिए पहले जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग लेते हैं 620 और 72 को लेते हैं, क्या लेते हैं एग्जाम्पल में लिखिए। जैसे कि हम लोग लेते हैं 620, 72, यानी कि इसका हम लोग क्या निकालना है, पहले हम लोग का निकालना है जो ये होता है हम लोग का लसा निकालना है। यानी कि इसको निकालने की दो विधियाँ होती हैं। इसकी निकालने की दो विधियाँ होती है। कौन कौन होती है, दो विधियाँ कौन कौन होती है वो हम लोग देखेंगे। तो पहला होता है हम लोग का गुणनखंड विधि होता है, दूसरा का हम लोग क्या होता है भाग विधि होता है। तो दो विधियाँ होती है, कौन कौन होती है, तो हम लोग का पहला होता है गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा लसा और मासा ज्ञात करना। गुणनखंड विधि द्वारा होता है लसा और मासा ज्ञात करना। दूसरा क्या होता है हम लोग का भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा लसा और मासा को ज्ञात करना। तो चलिए 672, 620 और 72 का हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा देखते हैं पहले लसा और मासा को। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए 672 का क्या करेंगे, इसका भी गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड इसको कैसे है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको भी बोला जाता है। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। तो पहले निकालेंगे 620, अलग अलग इसमें किया जाता है। तो क्या करेंगे हम लोग इसको करेंगे 620 करेंगे तो अलग से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से कटेंगे, 2 3 6, ये हो जाएगा 10 दूना का 20, 3 से 10 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, ये 2 दूनी के 2 एकम, सॉरी ये हो जाएगा 2 एकम 2, ये 11 होगा, 2 पाँचे 10, ये कितना हो जाएगा 2 पाँचे 10, यानी कि 155 हो जाएगा। फिर इसको अगर मान लीजिए हम 3 से करते हैं तो नहीं कटेगा, तो कितना आ जाएगा 5 से कटेंगे, तो 5 3 के 15, 5 एकम 5। अब देखिए जो 31 है हम लोग क्या है, तो ये होता है हम लोग का अभाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या क्या होती है, या तो स्वयं से कटती है या तो अपने आप से, यानी कि 1 से कटती है। तो इसलिए अभाज्य संख्या को किसी भी संख्या से नहीं काटा जा सकता है। तो ये हम लोग का हो गया इसका फैक्टर। अब हम लोग देखेंगे 72 का। तो 72 का देखेंगे तो इस प्रकार से हम लोग का हो जाएगा 72 का क्या हो जाएगा हम लोग का, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 से, तो हो जाएगा 36, फिर 2 से करेंगे तो 18 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मौसा के लिए, पहले हम लिखते हैं मौसा यानी कि HCF के लिए। पहले क्या होता है हम लोग का, यहाँ पे क्या है, ये है हम लोग का 620 का। तो 620 वाला क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 31 हो जाएगा। उसी तरह से लिखेंगे हम लोग 72 का, लिखेंगे 72 का क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 हो जाएगा। तो
जो हम लोग का गुणनखंड विधि द्वारा जो मौसा होता है, इसमें क्या करते हैं, दोनों फैक्टर में जो कॉमन होता है उसको ले लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, इसको ले लेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग का 2 कॉमन दिख रहा है, तो इसमें ले लेंगे। इसके अलावा देखिए अब यहाँ 5 है तो इसमें अब 5 नहीं है, यहाँ पे 31 है तो यहाँ पे 31 नहीं है, इसलिए हम लोग का इसका मौसा जो होगा, तो यहाँ पर मौसा कितना हो जाएगा हम लोग का, मौसा कितना हो जाएगा हम लोग का, 2 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 इसका मौसा हो जाएगा। उसी प्रकार से बात करेंगे लौसा के लिए, तो हम लोग का जो लौसा हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा में, तो ये कितना हुआ, 2, इसको लिखेंगे 2 × 2 तो हो गया। अब इसके अलावा जो हम लोग का क्वेश्चन, जो हम लोग का अंक बाकी है उसको लिख देंगे। तो 5 है 31 है, तो गुने 5 करने के गुने 31 कर देंगे। फिर क्या है, गुने 2 है, 2 × 3 कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो भी इस प्रकार से गुना करने पर हम लोग का जो भी आंसर आएगा वो हम लोग क्या हो जाएगा, लौसा हो जाएगा। तो इसे आप लोग गुना कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन, अगले एग्जाम्पल को थोड़ा देखकर इसको क्लियर करते हैं। तो ये हम लोग का क्या हुआ, गुणनखंड विधि द्वारा हुआ। चलिए तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन को लेते हैं। हम लोग क्या लेंगे, तो हम लोग लेंगे 72 और 100 का ले लेते हैं। चलिए 72 और 100 को यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल 2 में, क्या लिखेंगे, 72 और 100 को लेते हैं। चलिए अब 72 और 100 को लिखते हैं। तो पहले लिखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम लोग देखिए 72 का यहाँ पर आया हुआ है, 72 क्या है, 2 × 2 × 2। तो यहाँ पे लिख देंगे 72 का कितना है, 2 × 2 कितना है, 1 2 3, फिर कितना है, 3 को 2 बार लिखा है, तो 1 2 3, 3 × 3 हो जाएगा, यानी 2 दूनी के 4, दूना 8, 8 के 24, 24, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 के 24, 24 दूना का 48 होता है। कितना हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का, देखिए 2 2 2, फिर क्या है, 3 3 है, 3 है यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 24, 24 या 72। तो इस प्रकार से हम लोग का 72 हो जाएगा। अब इसी तरह से हम लोग निकालेंगे 100 का निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 का निकालेंगे, 2 बार में 50 हो जाएगा, फिर 2 बार हम लोग का 25 हो जाएगा। फिर जो 5 है ये तो 3 से कटेगा नहीं, तो 5 से लेंगे, तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग कि 2 × 2 × 5 × 5। तो ये हम लोग हो जाएगा, ये 2 2 मिल जाएगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, मौसा कितना हो जाएगा, 2 × 2। इसके अलावा इसमें ना 5 है, ना इसमें 3 है, और ना ही 2 है। तो ये हम लोग का मौसा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और लसा के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये 2 2 मिला है उसको तो लिखेंगे, ये इसके लिए केवल 1 2 होगा और इसके लिए केवल 1 2 होगा। तो ये हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा। इसके बाद कितना है, फिर 2 है तो गुने 2, फिर क्या है, 3 3 है तो गुने 3 × 3 गुने फिर क्या है, 5 × 5 है। तो इसका जो हम लोग का लसा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, यहाँ करते हैं 8 × 5 = 40, 40 × 5 = 200, और 200 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 1800। इस प्रकार से हम लोग का लसा हो जाएगा। तो ये हम लोग का हुआ कितना, किस विधि द्वारा, तो हम लोग को निकाले इसको गुणनखंड विधि द्वारा। चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं भाग विधि द्वारा, इसका लसा कैसे, और लसा और मासा कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम लोग का ये जो मासा हुआ 4 और लसा हुआ 1800 हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। अब भाग विधि द्वारा देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं कितना है, 72 है और 100 है। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में लेते हैं इसको भी, 72 और 100 है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, भाग विधि द्वारा निकालेंगे, भाग विधि द्वारा। तो हम लोग इसके पहला हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेय पढ़े थे, उस प्रकार से हम लोग इसको देखे थे हम लोग। हालांकि इसमें बताए भी थे भाग विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है। तो जो बड़ा होता है उसको अंदर रखते हैं भाग के अंदर,
तो ये हम लोग का 100 है, इसको अंदर रखेंगे और ये हो जाएगा हम लोग 72 बाहर हो जाएगा। तो क्या करेंगे 72 में 1 से गुना करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 72 हो जाएगा। एक दाएँ के 10, 10 में से 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा 9, 9 में 7 गए 2 हो जाएगा, यानी कि 28 हो जाएगा। अब इसको जो हम लोग का शेषफल है उसको क्या लेंगे भाजक के रूप में लिखेंगे, और जो ये भाजक है हम लोग का भाज्य के रूप में अगले स्टेप में आ जाता है, यहाँ पे हो जाता है 72। तो 28 दूना का कितना हो जाएगा हम लोग का 56 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए तो ये कितना हो जाएगा 12, 12 में 6 गया 6 हो जाएगा। और ये कितना बचा, तो यहाँ बचा हम लोग का 7 है तो 6 बचा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो हम लोग का 16 हो जाएगा। फिर उसी तरह से हम लोग प्रक्रिया को आगे तरफ बढ़ाएंगे, इस 28 को यहाँ पे लिख देंगे, 28 यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का। तो कितना हो जाएगा 16 दूना का 32, तो नहीं जाएगा तो एक बार में लेंगे 16 से। कितना हो जाएगा 8 में से 6 गया 2, यहाँ कितना 1, 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। फिर अब इसका क्या करेंगे 12 को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लाएंगे 16 को, तो 12 कम हो जाएगा 12। अब कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 16 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का 4। अब इस 12 को फिर यहाँ पे लाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 यहाँ का 12 हो जाएगा। तो ये हम लोग का कट गया। तो हम लोग का जहाँ हम लोग का शेषफल 0 होता है वहीं हम लोग का अंतिम भाजक क्या होता है, हम लोग का अंतिम भाजक क्या होता है, हम लोग का मौसक होता है, उभयनिष्ठ मौसक कहलाता है। अंतिम भाजक मौसक 4 हो गया। तो देखिए इसके पहले भी हम लोग यहाँ पे 4 देखे थे, तो हम लोग का 4 मौसक आ गया, तो इस मतलब ये सही है हम लोग का। उसी तरह सब निकालेंगे, अब लौसक के लिए निकालेंगे। तो भाग विधि द्वारा लौसक कितना होता है, लौसक के लिए क्या देखते हैं हम लोग, लौसक के लिए दोनों को एक संग लिख लेंगे, यहाँ पे दोनों को एक संग लिख लेंगे। लौसक कितना आया था हम लोग का 1800 आया था लौसक। यहाँ पे इसका मौसक कितना आया था हम लोग का, तो 4 आया था, और सॉरी हाँ 4 आया था, और लौसक कितना आया था हम लोग का, लौसक यानी कि हम लोग का आया था 1800 आया हुआ था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा लौसक 1800 आता है या नहीं आता है। तो 1800 देख रहे हैं, तो ये कितना है 72 है और 100 है, तो आप लिख देंगे 72 और करेंगे 100 लिख देंगे। तो ये 2 से करेंगे। इसमें होता क्या है कि देखा जाता है कि सभी जो अगर 2 से लेंगे तो ये 72 भी कटनी चाहिए और 100 भी कटनी चाहिए, तो इसलिए 2 से काट देंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 36, यहाँ हो जाएगा 50। फिर यहाँ कितना काटेंगे 2 से काटेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 18, यह हो जाएगा 25। अब देखिए अब क्या होगा यहाँ पे, तो ये 25 से हम लोग का 5 से कटेगा और यहाँ पे 18 कटेगा नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18, 25 को इसी तरह से छोड़ देंगे। तो हम लोग को जो भी इसमें गुना है तो गुना के रूप में लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 18 गुने 25। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे अच्छा पहले कर देंगे 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 पहले लेंगे 25 गुने 18, तो ये क्या करेंगे 25 चौका 100 हो जाएगा, गुने 18 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 1800 होना ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का जो लौसक हुआ 1800 हो गया। तो हम लोग देखें क्या देखें, तो लौसक और मौसक को, लौसक को 2 विधि द्वारा बनाया था, एक भाग विधि द्वारा, एक गुणनखंड विधि द्वारा। तो भाग विधि द्वारा ये हम लोग का लौसक हो गया, और गुणनखंड विधि द्वारा इसके पहले देखे थे। उसी प्रकार से जो मौसक होता है वो भी गुणनखंड विधि द्वारा होता है और भाग विधि द्वारा होता है। गुणनखंड विधि द्वारा क्या होता है, तो कॉमन जितने भी सारी हमारी संख्याएं जो है, एक दोनों जो हम लोग का फैक्टर होता है उसमें जो कॉमन मिलता है, वहीं कॉमन का जो गुणनखंड होता है हम लोग का मौसक कहलाता है। तो किस रूप में, तो हम लोग का देखे थे गुणनखंड के रूप में। तो इसे आप लोग, यदि आप लोग को इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे थी 2 संख्याओं, यानी कि लौसक 2 संख्या लेंगे और उसमें लेंगे क्या, लौसक और मौसक के बेस पर कुछ ऑपरेशंस होंगे। उन ऑपरेशन को हम लोग देखेंगे कैसे और किस प्रकार से होता है। उसके बाद हम लोग आएंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 पे। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग देख लेते हैं लौसक और मौसक के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ के प्रॉपर्टीज़। तो देखिए पहला हम लोग का प्रॉपर्टीज बोलता है कि दी गई संख्याओं का मौसक, यानी कि दी गई संख्याओं का मौसक उनमें सबसे छोटी संख्या से छोटी या उनके बराबर होती है। यानी कि अगर किसी संख्या, जैसे कि हम लोग निकाले थे इसके पहले, हम लोग 72 और 70 का जो मौसक निकाले थे, तो हम लोग का लगभग यानी कि 4 आया था। तो 4 देखिए इसमें क्या है, सबसे छोटी संख्या है,
तो ये 12 है, तो 12 से क्या छोटा नहीं है हम लोग का 4, तो क्या होता है दोनों संख्या के यानी कि 70 और 100 के जो निकाले थे हम लोग 72 और 100 के, तो उससे क्या आता है तो हम लोग 4 मौसा आया था, तो ये तो 12 72 और 100 से छोटा था। इस तरह से हम लोग यही बात बोल रही है कि यानी कि दी गई संख्याओं का जो मौसा होता है उनमें सबसे छोटी संख्या से भी छोटा होता है, तो यह सबसे छोटी संख्या के बराबर होता है। तो यही बात पहला बोल रहा है। दूसरा बात क्या बोल रहा है कि दी गई संख्याओं का लसा उनमें सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी कि दो संख्याओं का जब लसा निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या होगी, तो या तो वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी या तो उससे भी बड़ी संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि अगर देख लें 2 4 का एलसीएम, 2 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है 4 है, तो 4 के बराबर हो जाएगी। और इसी तरह से देखेंगे हम लोग 3 5 का एलसीएम तो कितना हो जाएगा, 3 5 का एलसीएम हम लोग का 15 होता है। तो देखिए 3 से भी बड़ा है 15 और 5 से भी बड़ा है 15, यानी कि जो एलसीएम होगा वो दोनों संख्याओं के बड़ा या तो बड़ी संख्या के बराबर होता है। इस प्रकार से हम लोग इसको बोल सकते हैं। अब देखिए हम लोग का जो तीसरा पॉइंट दिया है वो किस प्रकार से दिया है, यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं ए और बी का मौसा, यानी कि दो संख्याओं ए और बी का, यानी कि कोई दो संख्या ए और बी माने हैं उसका जो मौसा होगा क्या बोल रहा है ए और बी के लौसा का एक गुणनखंड होती है, यानी कि हम लोग जो मौसा होगा और लौसा जो होगा उसका क्या होता है एक गुणनखंड होती है। उसी तरह से यानी कि हम लोग लिख सकते हैं लौसा गुने मौसा, फिर उस तरह से बोल रहा है कि इस तरह से क्या होता है उनके मौसा का भी एक गुणज होता है, यानी कि उसी तरह से लौसा उनके जो मौसा का क्या होता है एक गुणज होता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए क्या है मौसा ए और बी लौसा का क्या होता है गुणज होता है, यानी कि मौसा जो है वो लौसा का गुणज होता है, उसी प्रकार से इसमें बोला है उसी तरह से लौसा है उनके मौसा का गुणज होता है। तो इस प्रकार से हम लोग का 3 नंबर हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर क्या बोला गया है कि यदि दो संख्याओं का मौसा, यदि दो संख्याओं का मौसा दो संख्याओं में से एक संख्या के बराबर होता है, यानी कि दो संख्याओं का जो मौसा है उसमें से एक संख्या के बराबर होता है तो दूसरी संख्या उसकी लौसा होती है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी उसकी लौसा हो जाएगी। जैसे कि देखिए 2 और यहाँ पे लिख दें 4, तो 2 और 4 का एचसीएफ क्या हो जाएगा हम लोग का 2 हो अगर मान लेते होता है, तो 4 हम लोग का क्या हो जाएगा तो एलसीएम हो जाएगी। यही बात यहाँ पे बोल रहा है लौसा होती है, लौसा होती है। अगर नहीं पता है नहीं जानते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे 2 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 मर्ते में कट जाएगा 4, क्या मौसा क्या हो जाएगा हम लोग का 2 हो जाएगा। और 2 4 कैल्शियम निकालते हैं तो क्या होता है बड़ी संख्या 4 हो जाती है। तो यही बात बोल रही है, बोला गया है कि दूसरी जो संख्या होगी वो हम लोग क्या होगी लौसा कहलाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग इसको देख सकते हैं। अब देखिए 5 नंबर में क्या बोला गया है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का लौसा, यानी कि दो सह अभाज्य संख्याओं का लौसा उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है। यानी कि सह अभाज्य संख्याओं का जो लौसा निकालेंगे तो सह अभाज्य संख्या क्या होता है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का लौसा सदैव उन संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। यानी कि सह अभाज्य संख्या होती है वो किसी अंक से कटती नहीं है, जिनके कारण उन दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल कर ही उसका लौसा को प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से इसको बोल रहा है। अब देखिए 6 में क्या बोला गया है कि दो संख्याओं ए और बी का लौसा जो है, दो संख्याओं ए और बी का लौसा और मौसा, दो संख्याओं ए और बी का जो लौसा आएगा और मौसा आएगा क्या बोल रहा है मौसा का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं ए और बी के लौसा और मौसा का गुणनफल क्या बोल रहा है ए और बी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात यानी कहने का अर्थ यह है कि लौसा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि इसका कहने का मतलब है कि लौसा गुने मौसा बराबर क्या है तो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, यानी कि ए गुने बी, या तो हम कह सकते हैं पहली संख्या गुने क्या कर सकते हैं हम लोग दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी
संख्या इसको बोल सकते हैं। तो लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो ये हम लोग का क्या है, एक फॉर्मूला की तरह हम लोग को ये हम लोग का हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर हम लोग का लौसा ज्ञात करना हो, कोई दो संख्या दिया हो उसका मौसा प्राप्त हो तो लौसा क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का लौसा जो होगा फॉर्मूला, लौसा का जो सूत्र होता है तो क्या होता है, पहली संख्या गुने क्या करेंगे तो दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, बटा क्या हो जाएगा, ये लौसा गुना में है, मौसा गुना में है तो यहाँ पर आ जाएगा भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मौसा हो जाएगा। तो हम लोग का ये 2 नंबर सूत्र हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग का 2 नंबर ये सूत्र हो जाएगा। अब देखिए उसी तरह से अब हम लोग को निकालना है, लौसा तो हो गया, लौसा निकाल दिए। अब मौसा निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, तो मौसा क्या होगा हम लोग का, तो पहली संख्या गुने क्या करेंगे हम लोग दूसरी संख्या, यानी कि यहाँ पर लिख रहे हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या हो जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा, मौसा यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का लौसा आ जाएगा, लौसा। उसी प्रकार से अब हम लोग बात करें कि पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो लौसा गुने मौसा बटे दूसरी संख्या, क्योंकि ये गुना में है तो भाग में हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं लौसा गुने मौसा बटे क्या हो जाएगा हम लोग का दूसरी संख्या हो जाएगा, दूसरी संख्या। अगर दूसरी संख्या प्राप्त करना हो तो हम लोग क्या कहेंगे, दूसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं लौसा गुने मौसा बटे क्या आ जाएगा हम लोग का पहली संख्या, यहाँ पर आ जाएगा। तो बटे में आ जाएगा हम लोग का पहली संख्या। तो यदि आप लोग इस थ्योरी को, यानी कि ये जो हम लोग का गुण है लौसा और मौसा का, तो यदि आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं तो इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए, ताकि आप लोग को जो आप एक्सरसाइज 1.2 जो एक्सरसाइज जो चालू करेंगे तो आपको हेल्प जो सॉल्व करने में आपको यही सब हेल्प में आएगा। और ख़ास करके ये जो हम लोग का 4 फार्मूला है, इन 4-5 फार्मूले को ज़्यादा यूज में लाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग इसे नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग आएंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 में।